गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर बीएड ऑनलाइन क्लास। जैसा कि हम लोग इस समय शिक्षण विधियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी किसके विज्ञान शिक्षण विधियों में, इसी क्रम में आज हम लोग प्रदर्शन विधि को पढ़ेंगे। प्रदर्शन एक विधि अथवा साधन है जो यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार कोई घटना कार्य करती है या कोई चीज दिखती है। प्रदर्शन किसी प्रयोग की कार्य विधि प्रदर्शित करती है, किस बेस पर बेस करता है, वर्किंग प्रिंसिपल करता है। प्रदर्शन विधि शिक्षण की प्राकृतिक विधि है और उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार है। इसी प्रकार प्रदर्शन प्रारंभिक प्रशिक्षण का आधार है। उदाहरणार्थ, जब जैविकी विज्ञान शिक्षक मानव हृदय का मॉडल प्रदर्शित कर रहा है तो यह मानव की हृदय की संरचना को स्पष्ट कर रहा है। विज्ञान और प्रदर्शन विधि एक महत्वपूर्ण एवं प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो प्रदर्शित करते हैं और प्रदर्शन का प्रयोग द्वारा विज्ञान में संवेदी अनुभव उपलब्ध रहता है। प्रदर्शन विधि का अर्थ जो होता है वह विधि है जिसके द्वारा संरचना, कार्यप्रणाली तथा तथ्य दृश्य को स्पष्ट किया जाता है। इस विधि में छात्र अपनी इंद्रियों की सहायता से जटिल प्रक्रिया को सरलता में बोध कर सकते हैं। जैसे मानव हृदय की संरचना, कार्य आदि रोनाल्ड डी सिकन एवं नॉर्मन एंडरसन के प्रदर्शन के उद्देश्य और उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। विधि एक तकनीक प्रदर्शित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कार्य योजना बनाते हैं। मेढक के विक्षेपित तस्तरी पे जगना एवं स्लाइड्स बनाना, वस्तु एवं निर्देश प्रदर्शित करना, विभिन्न प्रकार के पुष्प को, विभिन्न प्रकार के बीज को दिखाना, लोगों को वस्तुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक कि पुष्प के जो कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिसेक्स करके भी दिखाते हैं। किसी घटना को प्रदर्शित, हृदय गति का व्याख्यान करना है कि वो कैसे करता है, लप डप रेस्ट में करता है, उसका मौसम होता है, पहले तपता है, फिर उठता है, फिर उसके बाद रेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद होता है। चौथा, तथ्यों एवं सिद्धांतों को सत्यापित करना, जिसके तहत बहुत सारी गिनती करना, पौधों का, जड़ों का पानी कैसे सोखता है, किस प्रकार का प्रेशर अप्लाई होता है, टर्गर प्रेशर होता है, एसेंट अपसेप होता है, जब पेड़ वगैरह काटते हैं तो उससे देखते हो कि धारा बहती है। अनुप्रयोग दिखाना, अनुकरण का करना, चाहे पानी डाल के हम लोग अनुकूलित करते हैं। हवा, धूप का प्रभाव कैसे पड़ता है पौधों पे देखते होंगे। फोटोट्रोपिज होता है, केमोट्रोपिज होता है, जियोट्रोपिज होता है, मैग्नेट्रोपिज होता है, जिसके आधार पर वो उसकी तरफ जाने की चलते हैं। समस्या के समाधान करने की भी बात आती है। बीज किस प्रकार यानी कि वृद्धि करता है, उसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, ये समस्या सही है कि नहीं है। आगे का कार्य करने के लिए भी समस्या का पहचानना, जो भी चीज होता है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नियोजन प्रदर्शन विधि का एक महत्वपूर्ण भाग है। सर्वप्रथम हमको प्लानिंग करनी होती है कि क्या आवश्यकता है, प्रासंगिक क्या निर्धारित करना चाहिए। तत्पश्चात प्रदर्शन के उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। विज्ञान शिक्षक को उपकरण एकत्रित करने चाहिए। प्रदर्शन छात्रों की पाठ्य सामग्री की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। प्रदर्शन छात्रों की आयु के अनुसार भी होना चाहिए। पाठ की आवश्यकता अनुसार स्थापन करना चाहिए, अर्थात प्रदर्शन का प्रयोग पाठ के प्रारंभ में, पाठ के विकास में अथवा सारांश विकसित करने के समय किया जाता है। अब कक्षा शिक्षण में प्रदर्शन के दो प्रकार होते हैं। प्रथम वह प्रदर्शन जो शिक्षक प्रस्तावना आधारित है, दूसरा वह प्रदर्शन जो छात्र के सहयोग में आयोजित होता है। छात्र प्रधान प्रदर्शन हस्त कौशल प्रदर्शन आधारित होता है, जिसमें प्रकरण का उपयुक्त प्रयोग की शिक्षक पर निर्भर करता है और कौशल में भी जटिल होते हैं। छात्र केंद्रित प्रदर्शन शिक्षक के सहयोग अथवा उसकी देखरेख में होते हैं। छात्रों को अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं। यह सत्य है कि एक सफल प्रदर्शन में सदैव छात्रों की सहभागिता का स्वागत योग्य होता है और
प्रदर्शन के प्रत्येक पक्ष पर छात्रों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार छात्र केंद्रित अधिगम बनता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में शिक्षक को प्रदर्शन का उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए। शिक्षक को कुछ सावधानियां भी मानना चाहिए, जैसे कक्षा के समस्त छात्रों को दिखाई जाने वाली चाहिए प्रदर्शन। दूसरा, शिक्षक को प्रदर्शन आयोजित करते समय पर्याप्त प्रकाश का प्रबंधन करना चाहिए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे साफ साफ दिखना चाहिए जो भी लगाए। शिक्षक को साधारण उपकरण प्रयोग में लाने चाहिए जिससे कि कोई जटिलता न है। प्रदर्शन पाठ के आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रदर्शन द्वारा कोई बिंदु संप्रत्यय स्पष्ट होना चाहिए। प्रदर्शन के समय शिक्षक को मौखिक ढंग से समझाना चाहिए। प्रदर्शन में छात्रों की रुचि जरूरी है या आवश्यक है। प्रदर्शन में छात्र में बोध कर सके तथा सिद्धांत से संबंधित स्थापित कर सके। प्रदर्शन के विधि के क्या लाभ है? देखिए, प्रदर्शन द्वारा छात्र वास्तविक पदार्थों को क्रियात्मक रूप में देख सकते हैं। प्रदर्शन में उन उपकरणों की आवश्यकता होती है जिसके लिए कम खर्चा किया जाए। प्रदर्शन में छात्र भागीदारी द्वारा खोज विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रदर्शन में प्रदर्शित अभिप्रेरण देते हैं। प्रदर्शन द्वारा किसी घटना को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रदर्शन द्वारा समस्या समाधान संभव है। प्रदर्शन की विधियों की भी कुछ समस्याएं हैं। प्रदर्शन विधि में छात्र शिक्षक प्रदर्शन में छात्र कम भाग लेते हैं या नहीं भाग लेते हैं। छात्रों के बड़े समूह में प्रदर्शन विधि प्रभावी नहीं है। कभी भी प्रदर्शन पूर्व की अपूर्ण तैयारी प्रदर्शन के अप्रभावी कर देती है। प्रदर्शन के मूल्यांकन क्या इससे इवेल्युएट होता है? प्रदर्शन का मूल्यांकन उसको प्रभावी बनाने में आवश्यक है। मूल्यांकन हेतु निम्न सावधानियां आवश्यक है। पहला, प्रयोग का परीक्षण कर लिया जाना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा प्रबंधों की जांच कर लेनी चाहिए। और प्रदर्शन के समय क्या क्या समय है? प्रदर्शन का उद्देश्य स्थापित करना चाहिए। प्रदर्शन एवं पाठ से संबंधित होना चाहिए। प्रदर्शन में छात्रों की भागीदारी प्राप्त होनी करना चाहिए। प्रदर्शन सब छात्रों को दिखाई दे ये सुनिश्चित करना चाहिए। प्रदर्शन के समय संप्रेषण एवं श्रावणीयता ऑडियो विजुअल सुनिश्चित होनी चाहिए, दिखना भी चाहिए और दृश्य श्रवण भी होना चाहिए। प्रदर्शन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। प्रदर्शन विकास में उपयुक्त प्रश्न भी पूछना चाहिए। आवश्यक प्रदर्शन के समय आवश्यक समय देना चाहिए। प्रदर्शन के बाद निष्कर्ष निकालना चाहिए। अब हम लोग अगली कक्षा में प्रदर्शन विधि को हम यहीं विराम देंगे। अगली कक्षा में हम लोग हेरिस्टिक मेथड को पढ़ेंगे।